कड़वा सच भी पीना होगा। बड़ी खबर है, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ रेल भवन पहुंचे हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से उन्होंने मुलाकात की। पैलेस ऑन व्हील्स को चलाने पर दोनों के बीच बातचीत हुई बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ रेल भवन पहुंचे और यहां रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। पर्यटन को लेकर बातचीत हुई है। पैलेस ऑन व्हील्स को चलाने पर इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई। देखिए, टूरिज्म सेक्टर पर सरकार का फोकस है और इसी कड़ी में इस मुलाकात को, इस प्रयास को देखा जाना चाहिए। आरटीडीसी के चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़, जो कि रेल भवन पहुंचे और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिले और पैलेस ऑन व्हील्स को चलाने की संभावनाओं पर दोनों के बीच इस दौरान बातचीत हुई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। कोटा में पेट्रोल पंप पर आने जाने वाले वाहन चालकों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पेट्रोल पंप की तरफ से इसके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। कोटा के नयापुरा इलाके से पेट्रोल पंप का जायजा लिया सहयोगी ओम प्रकाश ने। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। कोटा के नयापुरा इलाके के एक पेट्रोल पंप पर हम अभी खड़े हैं और कुछ लोगों से जानते हैं कि आखिर दाम बढ़ने के बाद कितना क्या फर्क पड़ेगा। आपसे जानना चाहते हैं सर, ये पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी है वो इस मामले में कुछ बताने के लिए राजी नहीं है। आपसे जानना चाहते हैं आज के पेट्रोल पंप पर जो भाव बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, उसकी जानकारी है क्या? नहीं, ये सर अभी पता चला है, इन्होंने बताया। क्या बताया था इन्होंने? पेट्रोल के भाव बढ़ गए, 106 था 110 हो गया डायरेक्ट ही। कितने भाव बढ़े आपको जानकारी है क्या? वो बताएंगे हमारे मैनेजर साहब। तो अभी तक बहुत सारे लोगों को पेट्रोल डीजल की जो भाव बढ़े हैं उनकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। हम कुछ जो वाहन चालक हैं जो पेट्रोल डीजल भरवाने आए हैं उनसे जानकारी चाहते हैं। आपसे जानते हैं पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, उनकी जानकारी है क्या? है ना सर? अभी तक बहुत सारे वाहन चालकों को इनकी जानकारी नहीं है। आपसे जानना चाहते हैं कि आप पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, जानकारी है क्या आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं है हमारे को तो भाई साहब। इनको भी जानकारी नहीं है। आपको जानकारी है क्या भैया? नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को पेट्रोल और डीजल के जो भाव बढ़े हैं उनकी जानकारी नहीं है। पेट्रोल के भाव कोटा में भी 88 पैसे बढ़े हैं, उसके बाद में 107 रुपये 40 पैसे में अब पेट्रोल मिल रहा है। वही डीजल के 83 पैसे बढ़ने के बाद 91 रुपये 4 पैसे में अब जो डीजल है वो उपलब्ध हो रहा है। जबकि रसोई गैस के दाम भी 50 रुपये बढ़े हैं, तो 953 रुपये में अब एक सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने के बाद भी कोटा में अलग अलग पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। शायद जागरूकता की कमी कहें या फिलहाल इस मामले में पेट्रोल पंप की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है। पेट्रोल भरवाकर, डीजल भरवाकर वाहन चालक जा रहे हैं, लेकिन भाव वो कितने बढ़े हैं, कितने पैसे बढ़े हैं, इसकी उसको कोई भी जानकारी नहीं है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और पेट्रोल डीजल की नई दरें लागू होने के बाद भरतपुर में डीजल 91 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल 107 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। लोगों से जब इस पर बात की तो उन्होंने कहा कि एकदम झटका लगा। ग्राहकों से बात की सहयोगी दीपक पुरी ने। में अचानक ही पेट्रोल डीजल के भाव जो हैं वो बढ़े हैं और 80 पैसे जो है वो डीजल बढ़ा है और 83 पैसे से अधिक जो है पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और सुबह से ही पेट्रोल पंप पर जो है लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। जब अचानक उन्हें पता लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं तो वो एकदम सदमे में आ रहे हैं कि अचानक ये हो क्या रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं। और यहाँ पर जो पेट्रोल पंप के जो मुनीम हैं उनसे बात करेंगे, कितने रुपये पेट्रोल बढ़ा है, कितने रुपये डीजल बढ़ा है? 88 पैसे तो डीजल पे इंक्रीज हुए हैं और पेट्रोल पे हुए हैं 67 थी 61 9 39। कितने दिन बाद बढ़ोतरी हुई है ये करीब 5 महीने बाद। 5 महीने बाद बढ़ोतरी हुई है। हाँ, तो यूपी में जो पहली रेट थी वही है?
नहीं, यूपी में भी बढ़े हैं, यूपी में भी बढ़े, जितने पैसे यहाँ बढ़े हैं उतने ही बढ़े हैं, लेकिन जो अंतर पहले से था वो अंतर यूँ की तो है। भरतपुर में पहले से ही जो लोग थे वो यूपी में पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए जाते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अंतर था। यूपी में पेट्रोल डीजल की रेट है कम है और राजस्थान में पेट्रोल डीजल की रेट है ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो कीमतें बढ़ी हैं वो पूरे भारत में बढ़ी हैं। और यहाँ पर ग्राहक हैं, पेट्रोल डलवाने आए, उनसे बात करेंगे। क्या लगा है एकदम पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े हैं? भैया एकदम झटका है, पहले से ही बेरोजगारी है और मतलब काम है नहीं, रोजगार है नहीं, उसके बाद पेट्रोल में बढ़ोतरी हो रही है, उससे तो झटका लग रहा है, परेशानी आ रही है पूरी। पहले से ही जो है यहाँ के लोग यूपी में डलवाने के लिए जाते थे, अब और बढ़ गया है। हालांकि ये रेट पूरे भारत में बढ़ी है, लेकिन फिर भी यूपी और राजस्थान में अंतर तो था। नहीं, अंतर तो था, करीब 12-14 रुपये का अंतर है। मैं अपनी ससुराल जाता हूँ, यूपी में मेरी ससुराल है, ज़्यादातर है मैं अपनी गाड़ी में वहीं से पेट्रोल भरवा के लेके आता हूँ। और भी लोग हैं पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लगातार जो है लाइन लगी हुई है। ये वही हैं, ये भी पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। क्या सोच रहे हैं, पेट्रोल डीजल की दामें बढ़ी हैं? बढ़ी हैं। क्या लगा है? झटका लगा है। लगा था कि पेट्रोल डीजल की दामें बढ़ेंगी 5 राज्यों में चुनावों के बाद? ऐसा नहीं लग रहा था, कम होना था 10%, 10 रुपये और कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बढ़ गए। देखिए, लोगों को उम्मीद थी कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और उसके बाद पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी, लेकिन पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आई हैं और इनसे जो है लोगों को झटका लगा है। अब यहाँ की बात की जाए तो जो डीजल है वो 91.10 रुपये प्रति लीटर है और जो पेट्रोल है वो 107 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर की दर से यहाँ पर जो है वो अब लोगों को मिल रहा है। जब लोग आ रहे हैं और मशीन में मीटर देख रहे हैं तो अचानक देख रहे हैं कि ये क्या हुआ और पेट्रोल डीजल की जो रेट है वो बढ़ गई है। लोगों को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक साथ झटका लगा है, क्योंकि पहले से ही बेरोजगारी की मार लगातार लोग झेल रहे थे। अब देखना ये होगा कि पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं क्या स्थिर रहती हैं या फिर इसी प्रकार से और आगे बढ़ती रहेंगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। अगर आप रेल से यात्रा करते हैं तो अपनी जेब थोड़ी ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं। थोक में तेल की कीमतें खुदरा से ज़्यादा महंगी हो गई हैं। थोक में डीजल की कीमत 25 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा है और रेलवे थोक में ही तेल खरीदता है, जिसका सीधा असर रेल टिकटों पर पड़ेगा। अगर देश भर के 16 रेलवे जोन की बात करें तो करोड़ों लीटर तेल रोज इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ उत्तर पश्चिम रेलवे की बात की जाए तो चारों मंडल के 545 रेलवे स्टेशन को मिलाकर रोज 9 लाख लीटर डीजल की खपत होती है। 9 लाख लीटर डीजल में 25 रुपए प्रति लीटर जोड़े जाएं तो यह खर्चा करोड़ों के पार जाता है। ऐसे में रेलवे इस लागत को निकालने के लिए रेल यात्रियों पर बोझ डालेगा। एनडब्ल्यूआर ने साफ किया, रेलवे में थोक में डीजल खरीदने का फैसला केंद्र का है और दबी जुबान में यह भी माना कि रेल टिकटों के दामों में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा 80% मालगाड़ियां डीजल इंजन से चलती हैं। मालगाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल उत्पादों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने के लिए होता है। ऐसे में सामान महंगा होने की भी आशंका है। देखो, इसमें ऐसा है कि रेलवे की जो नीति, इसमें एनडब्ल्यूआर और पश्चिम रेलवे या उत्तर रेलवे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो नियम और सर्कुलर्स हैं वो रेलवे बोर्ड निर्धारित करता है। केंद्र सरकार के अधीन हम लोग हैं और केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड जो नियम बनाते हैं, चाहे वो डीजल खरीदने से संबंधित हो या किराया से संबंधित हो, इन सब मामलों में केंद्र ही निर्णय लेता है, रेलवे बोर्ड ही अंतिम निर्णय लेता है। जोनल रेलवेज इस संबंध में कुछ भी निर्णय लेने के अधीन नहीं है। और इसी कड़ी में आज एक और समाचार जिससे कई इंस्टीट्यूशन को झटका लगने का काम हुआ है, हमें मिला है कि थोक में जहां भी पेट्रोल डीजल जा रहा है उसकी रेट 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का काम हुआ है। फिलहाल इतना ही।